गिरजली विद्यालय के मनमाने रवैये, खास करके फीस बढ़ोतरी के मामले को लेकर निजी विद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा विगत 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम किया जा रहा है। इस निमित्त आज अनुमंडल पदाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों और निजी विद्यालय प्रबंधन समिति के जो लोग हैं उनको वार्ता के लिए बुलाई थी। वार्ता में क्या हुआ, चूँकि आज विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग यहाँ आए हुए थे, डायरेक्टर आए हुए थे, यहाँ के लोग आए हुए थे। इस वार्ता में क्या कुछ हुआ जानते हैं यहाँ के जो मेंबर हैं। रविशंकर जी, क्या मामला रहा, आपका मांग क्या रहा था और एसडीओ मैडम के बाद जाने के बाद क्या कुछ हो पाया? आप जान रहे हैं पत्रकार महोदय कि लगातार 13 दिन से निजी विद्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले गिरिजली विद्यालय के मनमाने के खिलाफ हम लोग धरना पे बैठे हुए थे। आज दूसरी राउंड जिला प्रशासन से वार्ता हुआ। पहला वार्ता आपका चंदवाड़ा अंचल में हुआ जो कि असफल रहा। दूसरा वार्ता एसडीओ मैडम के नेतृत्व में वार्ता हुई, जिसमें कुछ मांगों पर एसडीओ मैडम के नेतृत्व में बात हुई तो गिरिजली मैनेजमेंट कुछ मांगों को माना, लेकिन जो हम लोगों का मूल मांग था कि वहाँ के स्थानीय बच्चों के पेरेंट्स के लिए आप 50% जो उसका फीस लेते हैं उसको माफ करिए। इस पे जो एसडीओ मैडम जिला शुल्क समिति जो है वो उस पर फेंकने का काम की, हम लोगों ने नहीं माना। हम लोगों ने फिर जाके मैडम बुलाई तो सलाह दिया कि मैडम ऐसा करिए कि एक जिले में कई प्राइवेट विद्यालय हैं तो सभी प्राइवेट विद्यालय का अलग अलग फीस क्यों? यहाँ पर संत क्लेयर्स है, यहाँ पर डीएवी विद्यालय है, जो उनके फी हैं वही फी आप गिरिजली विद्यालय में एलकेजी से लेकर 12 तक लागू करा दीजिए, हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। इस पे जिला प्रशासन से बात नहीं बन पाई, आंदोलन जारी रहेगा। दुर्गा पूजा, मां भवानी की कृपा से दुर्गा पूजा के बाद ही जीत होगा तो जीत होगा, लेकिन दुर्गा पूजा तक भी आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ एक और भी शिक्षा अधिकार एक्टिविस्ट हैं, असीम सरकार जी। चूँकि आपको इस मामले में काफ़ी जानकारी है, आज आप भी वार्ता में शामिल थे, क्या कुछ हो पाया? एक्चुअली हमारे जिला में निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा कानून का धज्जियां हो रही है और ये धज्जियां शिक्षा विभाग के मेलजोल से ही हो रही है। 25% गरीब के बच्चों को जो नामांकन में ये मिलना चाहिए, ये शिक्षा विभाग के मेलजोल से ही ये बच्चे यहाँ के वंचित हो रहे हैं। स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी ढंग से अपने स्टाफ के नामों को, बच्चों के नाम को ले लेते हैं और बच्चों को वंचित होना पड़ रहा है। आज जो निजी विद्यालय के खिलाफ जो संघर्ष समिति है, इसका वार्ता हुआ। यह वार्ता में बातचीत बहुत बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन स्कूल का प्रबंधन जो है इसके पूर्व में भी जो झूठी आश्वासन देके के धरना तोड़वाने का काम किया था, बाद में वो इनकार किया था। इसलिए स्कूल प्रबंधन की कोर कमेटी का जो फैसला है कि जब तक नहीं इसके बारे में फैसला होगा तब तक जो है ये धरना जारी रहेगा और आगे समय पर अगर उस पर नहीं वो जिला प्रशासन चेती तो आंदोलन को आगे तेज किया जाएगा। ये शिक्षा, चूंकि डेवलपमेंट शुल्क है, उसके बाद पनिशमेंट के लिए जो शुल्क है, ये एनुअल जो फी है, ये सारा चीज जो है शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन है और शिक्षा विभाग पूरे तौर से मौन रहती है, उनका साथ देती है। ये उसकी मेलजोल का ही नतीजा है। मैम के पास हम लोग को वार्ता था और वार्ता में कई बिंदुओं पर सकारात्मक बातें हुई। स्कूल प्रबंधक को फटकार भी लगाया एसडीओ मैडम ने, चूँकि लेट फाइन जो ले रहे थे, एक ही दुकान से जो बाध्यता थी किताब कॉपी खरीदने पर, उस पर भी उनको फटकार लगाया। दूसरी बात, जो मलमूत्र हमारा आज पूरा प्रदूषित कर रहा है उस क्षेत्र को, उस पर भी फटकार लगाया स्कूल प्रबंधक को कि अगर ये सब चीज़ हम दोषी पाए तो आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। रह गई बात, एसडीओ मैडम हम लोग को आश्वासन दे रही थी कि जो भी बात है हम लोग को 2 दिन का समय दीजिए, हम इस पर लिखित रूप से रिटर्न में आप लोग को दूंगा, तब तक आप धरना समाप्त कर दीजिए। लेकिन ये निजी संघर्ष समिति जो हम लोग का अपना बना है, ये कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि जब तक रिटर्न में नहीं आ जाता है तब तक ये धरना अनवरत जारी रहेगा और माँ दुर्गा की कृपा से ये आगे भी चलता रहेगा। मैं जी, चूँकि धरना कार्यक्रम आपका आगे बढ़ेगा, दुर्गा पूजा सामने है, क्या धरना पर लोग आएंगे कि अपने मांगों को मनवाने के लिए कितने दिन तक धरना करेंगे आप लोग? अभी जो हम लोग के एसडीओ मैम के सामने वार्ता हुई है, वह वार्ता जो है सो सफलतापूर्वक नहीं हो पाई है। हम लोग जो मांग रखे हैं, जो स्थानीय लोगों को 50%, हमारा मेन मांग वो है। बाकी मांगों पर कुछ कुछ बिंदु पे सहमति बनी है, लेकिन चूँकि आगे दुर्गा पूजा है तो हम लोग माँ दुर्गा के कृपा से हम लोग धरना को जारी रखेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखेंगे और हम लोग की मांगे कि जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक यह धरना जारी रहेगा। सामने जी, चूँकि आज आपका यहाँ पर वार्ता था एसडीओ मैडम के साथ में, वार्ता विफल रहा,
क्या लगता है विद्यालय प्रबंधन समिति के जो गिरिजली विद्यालय के हैं उनका रुख कैसा लग रहा है? क्या उनका लगता है कि वो धरना खत्म करने के पक्ष में है? इधर गिरिजली विद्यालय संघर्ष समिति का जो धरना है और आज जो वार्ता हुई, उस वार्ता में आपका जो कहना है कि गिरिजली प्रबंधक वो चाहती है धरना, वो तो चाहना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का जो मांग है इस समिति के लोगों को वो 100% सही है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे ज़िले में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं कि ये अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह ये जो निजी विद्यालय प्रबंधक हैं वो अभिभावकों से लूट रहे हैं, बच्चों का शोषण करा रहे हैं। जैसे कि 1 रुपया का एडमिशन का फॉर्म वो 1000 रुपया लेते हैं अभिभावकों से। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि वो सिक्योरिटी मनी लेते हैं कि जब बच्चा आपका पढ़ के निकलेगा तो आपका पैसा वापस कर देंगे। वो सिक्योरिटी मनी वापस क्या करेगा, उल्टे सर्टिफिकेट देने के नाम पर, मार्कशीट देने के नाम पर 500 रुपया बच्चों से लिया जाता है। इसी तरीके से एडमिशन के समय में 15 से 20 हज़ार रुपये एक एक बच्चों से लिया जाता है। विद्यालय विकास समिति के नाम पर लिया जाता है। विद्यालय विकास समिति क्या है? इनका ये बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनते जा रहा है, उससे अभिभावक और बच्चे को क्या फायदा है? ये बार बार कहते हैं कि हम अच्छी शिक्षा देते हैं। अगर हम ये चुनौती देते हैं गिरिजली वाले को, अगर अच्छी शिक्षा आप देते हैं तो बिना परीक्षा के आप जो है आप बच्चों को लें और आपका क्या रिजल्ट रहेगा वो हम लोग देख रहे हैं। हमारे इलाके से सारे बच्चों को परीक्षा के नाम पर जो बहुत तेज तरार बच्चे हैं उनका एडमिशन लेते हैं और बोलते हैं कि हम अच्छा शिक्षा देते हैं। तो ये इनका जो है ना दोहरी नीति है। इसलिए और हम जिला शुल्क समिति जिसमें उपायुक्त महोदय, हमारे लोकप्रिय उपायुक्त हैं यहाँ उपायुक्त महोदय ऋतुराज सर, हम उनसे अपील करते हैं कि उस कमेटी के अध्यक्ष वो है और इसमें आपके रहते हम लोगों को डीसी साहब बहुत उम्मीद है। हम डीसी साहब से मांग करते हैं कि जिला शिक्षा शुल्क समिति जो है तुरंत इस पर विचार करे और इन लोगों पर नकेल कसे। अभी एसडीओ मैम ने 4-5 गड़बड़ियाँ पकड़ी गिरिजली का, जिस पर उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर देंगे। ये आज गिरिजली वालों को पता चला कि हम क्या क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। वो एसडीओ मैडम देखी है और वो कही कि हम FIR करेंगे। संघर्ष समिति की ओर से एसडीओ मैडम के पास वार्ता हुई लेकिन ये वार्ता पूर्ण रूप से विफल रहा। इनका कहना है कि जब तक 12 सूत्री मांगों पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया जाएगा, खास करके फीस बढ़ोतरी के मामले में और लोकल लोगों का जो लोकल बच्चे हैं उनके फीस के मामले में अगर सहमति नहीं बनेगी तब तक मेरा जो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। देखते हैं धरना कब तक चलेगा और निजी विद्यालय पर संघर्ष समिति का मांग कब तक पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए बिंदास बोलो। धन्यवाद।